अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ईद के बाद ये हमारा पहला वीकेंड है और पहला वीकेंड मोस्टली जो काम पेंडिंग होते हैं ना वो करने में गुजरता है। तो हम लोग चूँकि आखिरी अशरे में चले गए थे उम्रा करने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ईद पे भी आउटिंग के लिए। तो हमने ना कोई मीट वगैरह जैसे ईद के लिए इकट्ठा करके रखते हैं कि कोई खाने वगैरह बनाने होते हैं, कोई गेस्ट आ जाएँ तो वो पहले ही आप लेके रख लेते हैं ईद से पहले। तो हमने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। तो हमारे इस वीकेंड पे मेन काम वो होना था कि मीट वगैरह आना था और फिर मैंने उसको साफ करके रखना था। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं दाने जो मैं मक्का से लेके आई हुई थी। तो मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने यहाँ पे विंडो में डाल दिए, लेकिन 2 दिन से हम डाल रहे थे लेकिन पिजन्स नजर नहीं आए थे। तो हमें ये क्यूरियोसिटी थी कि क्या पिजन्स खा रहे हैं या हवा से उड़ जाते हैं। तो आज मैंने पकड़ लिया कि पिजन्स ही खा रहे हैं। तो फिर मैंने तिहामी को बोला, तिहामी भी आके उसने भी देखा तो बड़ी मजे की तिहामी की मेरी गपशप होती है। तो चले आपको भी सुनवाते हैं। तिहामी सही कह रहा है कि विंडोज़ बाहर से तो ब्लैक है, उन्हें क्या नज़र आएगा। ओके यहाँ पे लेकिन जाली है ना, इधर से शायद सही नज़र आ जाए। चलो कोई नहीं, ऐसे ही थी। अच्छा ख़त्म कर गए सारे यहाँ से। हाँ 2 दिन से ऐसे भी खाली हो जाते। मैं समझती थी कि शायद हवा से उड़ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह वो सारे खा जाते हैं। देखो कितनी दूर से उनको नज़र आ जाते हैं कि दाने हैं खाने वाले ना। मिशी बड़ा हैप्पी होगा ये देख के। यहाँ टाइम लग रहा है कि वो ज़्यादा डाले थे ना यहाँ। हाँ वेरी नाइस। ये अब मैं ना और मंगवा लूँगी दाने सारे। ठीक है, खाते हैं ना ये। हाँ। रोज़ बंदा इनको डाल दिया करे। फील हो रहा होगा ना कुछ अंदर है। हाँ वो खा गया ऑलमोस्ट। मैं इसीलिए यहाँ से हिल नहीं रही कि अब अगर वो हम लोग हिलेंगे ना, इसे पता चल जाए कोई था ये उड़ जाएगा। फिनिश कर ले फिर चले जाते हैं ना। ठीक है, थोड़े से रह गए। इसका तो पेट भर गया, इसने सारे उधर वाले खा लिए थे। खा लिया। हाँ बैठा अपने जो खाने के बारे में सोच रहा है, एकदम मजा आया। तो ये इतने हार्ड होते हैं, हम नॉर्मली नहीं खा सकते। हाँ हाँ ये बहुत हार्ड होते हैं, गंदम है ना ये, बहुत हार्ड है। तो आई थिंक ऐसे ही होल सॉलो कर देते हैं। हाँ ऐसे ही खा जाते हैं ये। इसका ही पेट चलो जी पेट भर गया। हाँ जी। चलो अब चलते हैं। चलो ब्रेकफास्ट हो गया। हैप्पी? यस वेरी हैप्पी। हाँ बहुत हैप्पी। आज मैं बहुत खुशी खुशी बना रही हूँ बिल्कुल मज़ेदार किस्म की सादी सी जो भिंडी होती है। कोई डिफरेंट रेसिपी आज नहीं होगी, आपको भी मज़ा आएगा देखने का। संडे होता है बेसिकली रिलैक्सिंग डे, रीसेटिंग डे फॉर द होल वीक। तो अब उसमें ये होता है कि आप अगले पूरे वीक के लिए तैयारी कर लेते हैं। कपड़े वगैरह बच्चों के प्रेस कर लिए, अपने जो भी नेक्स्ट वीक के काम है जो कि आपको पता है कि अभी करने हैं वो निपटा लिए। तो खैर भिंडी जो है ना मैं हमेशा ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि हमेशा मोटी और पकी हुई भिंडी आती है। तो हमारे घर के पास एक ग्रोसरी स्टोर है और हम लोग वहाँ तक गए तो हमने देखा कि वहाँ बड़ी अच्छी भिंडी मिल रही थी। तो मैं लेके आ गई और मैंने यही सोचा कि जो हमारी अपनी भिंडियाँ सब्जियाँ वगैरह मतलब जनरली खाने का दिल चाहता है ना, तो वो मैं वहीं से ले आया करूँगी ताकि कम से कम घर पे बने तो सही। और ये मेरे पास मूली पड़ी हुई थी, मैंने सोचा सैलेड भी बनाते हैं, क्योंकि भिंडियाँ जो बनाए ना तो उसके साथ एक तो पुदीने वाला रायता अच्छा लगता है, साथ में उसके साथ वो लीमू वाले नमक वाले प्याज बहुत अच्छे लगते हैं और साथ में कोई ना कोई सा फ्रेश सैलेड। तो जितनी देर तक भिंडियाँ मैंने साफ़ की थी उनको मैंने सोचा कि फ्राई करने के लिए रख लेती हूँ। होना ये चाहिए कि आप ना चूल्हे वाला काम स्टार्ट कर दें और उसके बाद ये काम करें तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बट एट टाइम्स मैं अपनी सोचों में होती हूँ, अपने मज़े से काम कर रही होती हूँ, तो फिर ना उन चीज़ों का मैं ख्याल नहीं रखती। तो अभी भिंडियाँ मैंने साइड पे रख दी थी और मैं पहले मूलियां वॉश कर रही थी, फिर मैं सोचा खीरे वगैरह सब वॉश करके ना तो सैलेड बना लूं। ये मैंने ऑयल ले लिया है जो सुबह नाश्ते में हमने फ्राई अंडे बनाए थे, वही वाला सारा यूज़ करने लगी। उसमें मैंने भिंडी डाल दिया और इसको मैं इतना मतलब फ्राई कर लूँगी कि जो इसकी सारी ग्लू है ना वो ख़त्म हो जाए, जो लेस है इसका स्लाइम सा बनता है। तो वो देखिए अब बिल्कुल भी कोई तार आपको नज़र नहीं आ रही होगी। बस इस टाइम पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज। थोड़ा सा ऑयल और डालना पड़ेगा क्योंकि भिंडियों ने एब्जॉर्ब कर ली है। और बस इसको भी हम कुक कर लेंगे और थोड़े से साथ में हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। और प्याज को ना हमने बस ऐसे सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं मैं करूंगी। और इसके अंदर मैंने वापस ये भिंडी डाल दिया। अभी ये भिंडी कच्ची पकी सी है, ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी और मसाले भी। मसालों में मैं डालूंगी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इसको बस हमने मिक्स करना है, कवर करके मैं रख दूंगी ताकि ये जो टमाटर है ना कि जब पानी छोड़ते जाएंगे ना तो भिंडियाँ पानी को एब्जॉर्ब करती जाएंगी, तो बड़ा मज़े का एक इक्विलिब्रियम सा क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ये हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी।
भिंडी के साथ सोच सोच के ही मज़ा आता है कि सैलेड बनाएंगे और वो प्याज जो है ना खट्टे लेमन वाले वो भी साथ में खाएंगे। और लेकिन सिर्फ ये कि रोटी मेरा घर पे बनाने का प्लान था, बट मैं ये सोच रही थी कि चूंकि मैं रेगुलरली नहीं ना बनाती तो मेरे लिए ये भी एक टास्क होता है कि भाई रोटी घर पे बनानी है, आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा कि उस काम को लास्ट के लिए रख लेती हूँ, पहले देख लेती हूँ कि मीट वगैरह साफ़ करने के बाद मेरे पास इतना टाइम होगा या नहीं। अगर हुआ तो घर पे ही खा लेंगे बना के, नहीं हुआ तो फिर बाहर से मंगवा लेंगे। असल में क्या है ना कि जो भिंडी करेले इस तरह की चीज़ें ना, इनके साथ दिल चाहता है कि घर की रोटी खाई जाए। घर पे थे, हामी स्टडी कर रहा था, मैं कुकिंग कर रही थी और शदाद और मिशारी यहाँ पे आ गए मीट लेने के लिए। तो पहले शदाद ने इसको सारे पेट्स वगैरह दिखा दिए, ये छोटे छोटे पैरट्स के बच्चे हैं और फिर साथ कैट्स भी थी, हर तरह के पेट्स पड़े हुए थे। वहां से ये लोग मीट शॉप पे चले गए, यहाँ से चिकन लिया और मटन लिया आई थिंक, और चिकन लेने के लिए बता रहे थे कि वो ख़त्म ही हो गया है वहाँ से सूप, तो फिर कहीं और जाना पड़ा था। हम इधर आए थे सूकल जुबैल के अंदर, नहीं सूकल जुबैल के सामने जो चिकन की मार्केट है, तो यहाँ से 2 साल पहले मूव हो गई है सज्जा में, तो हम अजमान वाली मार्केट में जा रहे हैं। यस मिशू, chickens make so much noise like puka 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 puka. मिशारी पे बहुत हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि मिशारी सारा टाइम मक्खियों से डरता रहा था। मक्खियों को भी वो कॉकरोच ही बोलता है, क्योंकि उसने यूएई में आके कॉकरोच तो देख लिया। अच्छा, सऊदी अरब में हमारे किसी भी घर में नहीं थे, यहाँ पे आके पहले पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है, नहीं तो सबसे पहले जो है ना वो सीवरेज में से कॉकरोचेज आने शुरू करते हैं, तो इसलिए वो कॉकरोचेज को पहचानता है। तो मक्खियां जो है ना उसे नहीं पता है कि क्या है, तो वो बार बार उनको उड़ा रहा था कि बाबा कॉकरोच बहुत उड़ रहे हैं यहाँ पे। बस डरा डरा जो है ना वो जा रहा था, एंजॉय भी कर रहा था लेकिन डर भी रहा था। हाँ, you want to hold those? No, beta, they're really dirty right now. Okay? Yeah, you cannot hold those. They will run out of your hands. Okay? I want to see them hold it. Come. संडे के लिए मैं ये भी डिसाइड करती हूँ कि मैंने आगे पूरा वीक कौन से कपड़े पहनने हैं, बच्चों ने क्या पहन के बाहर जाना है। आई मेक श्योर कि वो प्रेस हों, कभी मैं प्रेस कर लेती हूँ, कभी शदाद प्रेस कर लेते हैं। ज़्यादातर ये प्रेस करने वाला काम शदाद कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ें मैं देख रही होती हूँ। लेकिन आज जो है ना वो आज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मेरे माइंड में था कि ये मीट आ जाए ना तो बस इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके रख लूँ। जब ताज़ी मुर्गियाँ ज़िबा होती है ना तो उनका मीट थोड़ा सा गर्म होता है, तो सबसे पहला काम ही ये होता है कि शॉपर खोल के इनको हवा लगवानी होती है, नहीं तो फिर इनमें ना स्मेल आ जाने का डर होता है। सो जल्दी जल्दी मैं बस यही काम करूंगी कि इनको मैं सबसे पहले साफ कर लूंगी। भिंडियां उतनी देर में मैंने दम पे रखी हुई थी जब ये लोग आ गए थे। वॉश करके बास्केट में रखती रही हूँ ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए, और उसके बाद पैकेट्स बना के इस तरह से मैं रख लूंगी और फ्रीज कर दूंगी। मिशी कितना एक्साइटेड हो जाता है, अपनी कार से खुद ही भाग रहा है मिशू त्यामी देखा आपने अपनी कार से भाग रहे, रिमोट से कंट्रोल करना नहीं आ रहा, कार अपनी अपने ही पीछे आती है तो भाग पड़ता है।
संडे वाले दिन बिल्कुल लाइट सा खाने का दिल करता है। अगर बाहर निकलें तो फिर ज़ाहिर है घर पे नहीं बना सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि सैटरडेज को हम लोग बाहर जाया करते हैं। अभी तो ये ईद के बाद का वीकेंड है ना, तो घर पे काम थे इसलिए घर पे ही रहे हैं। तो सैटरडे को हम लोग बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, ये शॉपिंग करनी है, जो भी काम करना हो ना, लेकिन बच्चों के लिए एंटरटेनिंग हो, वो काम करते हैं और फिर खाना बाहर से खाते हैं। संडे वाले दिन हम घर पे ही रहते हैं, या तो हम कोई पुराना लेफ्ट ओवर खाना खा लेते हैं, तो या फिर मैं कुछ इसी तरह से दाल या कोई सब्जी सादा सा कुछ बना देती हूँ। सारे काम हो गए, मीट को मैंने फ्रीज कर लिया है और खाना भी तैयार हो गया है। रोटियां शदाद ने मंगवा ली थी और बस सैलड भी तैयार था, सिर्फ रायता रह गया था। तो लेकिन ये कि कोई भी और काम करने से पहले ज़ाहिर है ये पहले क्लीन करना ज़रूरी होता है, तो ये मैं अच्छे से कर लूँगी साफ़। और फिर उसके बाद बास्केट्स भी हैं, सिंक भी है, ये सारी चीज़ों को सोप लगा के अच्छे से रगड़ के वॉश करना है। बाय द वे, ये जो आपको रेड ब्रश नज़र आ रहा है ना, मैं सिंक्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा। अगर आपको मतलब देखना है ना ये ब्रश, तो ये गिफ्ट मार्केट पे होता है और ये सिंक्स को बहुत अच्छे से वॉश कर देता है। सिंक, वॉल्स, कोई भी चीज होती है ना, छींटे नहीं उतनी उड़ती जितना ये ब्रश अच्छे से कर देता है, चीजों को ना स्क्रब कर देता है। नॉर्मली ब्रशेस का वो पता है छींटे बहुत उड़ाते हैं तो ये इस तरह का नहीं है। खैर, ये मैंने प्याज भी जो है ना अच्छी तरह से इसको मैंने पानी से वॉश किया ताकि नमक निकल जाए, निचोड़ लिया इसका एक्स्ट्रा पानी। और अब इसके अंदर मैं डाली हूँ लेमन। तो ये हमारी खट्टी प्याज जो है ना, ये रेडी हो गई है। भिंडी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया भिंडी के साथ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैंने मूलियाँ काट के रख ली थी और क्यूकम्बर्स काट लिए थे, तो सैलड भी हमारा तैयार हो गया था। और साथ में मैं थोड़ा सा मिंट रायता भी बना लूँगी। इसमें मैंने डाला हुआ मिंट, जीरा और साथ में हरी मिर्चें। तो साथ में थोड़ा सा नमक भी है, तो बस दही डालूंगी और ये रेडी हो जाएगा। खाना तैयार हो गया है, तो आए आप भी हमें ज्वाइन कर लें। खाते हैं मजेदार किस्म की भिंडी, ढेर सारे टमाटर वाली। कुछ भी नहीं, अनियन से मजा आता है। नहीं, मुझे नहीं मजा आता भिंडी के साथ, है ना सर? जबरदस्त किस्म का, स्पेशली कचुम्बर सैलड जो है ना। मम्मा भिंडी बहुत मजे की है। हाँ, मजा आ रहा है। हाँ, और ढाई की बात खा रहे हैं ना। ये ना स्मेल ही इतनी अमेजिंग थी उस वक्त जब आप बना रहे थे। ये ट्रॉलीज वाला आइडिया सही है, यहाँ से कुछ जाके बंदा ले आए। मैं तो कार को ऑनलाइन मंगवाती हूँ, मैं इस चक्कर में ये सब्जियां नहीं मंगवाती कि अच्छी नहीं आती। वो नेक्स्ट लेवल यार, मजा आ गया। बहुत गुड। कितने अरसे बाद भिंडी खाते हैं ना। बहुत। इसका तो ये है कि ये तो जुल्म है जो प्लेटा भर भर के खाने चाहिए। लोग बहुत तंग हो गए हैं। शहजाद का लंच मैंने पहले ही पैक कर दिया, नहीं तो फिर लंच के लिए नहीं बचनी थी। और ये 3 प्लेट्स में आके भिंडी खत्म। नेक्स्ट टाइम मैं और लेके आऊंगी। कितनी नहीं थी केजी? पता नहीं, मैं बस जब मेरे से मैक्सिमम हो गई, बाकी मुझे लगी थी कि पकी हुई है, बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने छोड़ दी थी। तो ये पता नहीं कितनी है ये। अरे इवन केजी बना तो इतनी से तो बनती है। क्या मजा आ रहा है। इनके पास तो पालक भी बहुत अच्छी है, करेले नजर नहीं आए, वरना मैं वो भी ले आती। यहाँ करेले चाहिए। किसी पूछा था वेयर इज वेयर वो स्टेल। प्याज के साथ तो यार नेक्स्ट लेवल आ रहा है, मजा आएगा। प्याज खाने का है ना।